औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट ईयर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड ए पी बिटवीन, फर्स्ट पार्ट में ये हमें गिवन है। ठीक है, हमने ए पी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए पी देखते हैं, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास सेम हो। ठीक है, ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमने डिस्कस करना है इसमें अब अर्थमेटिक मीन यानी कि एम। तो एम क्या होता है? कोई भी दो नंबर्स के दरमियान जो नंबर होता है। अब जैसे हम यहाँ पे देखें तो 4 क्या होगा, यहाँ हमारा जो है वो अर्थमेटिक मीन होगा बिटवीन 6 एंड 2। ठीक है, ये हमारे पास 2 है, इधर राइट हैंड साइड पे देखें तो 6 है। तो दो नंबर्स के दरमियान में कोई भी सीक्वेंस जो हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस हो, तो दो नंबर्स के दरमियान जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, यानी कि इसके लिए जो है वो उर्दू में लफ्ज़ जो है वो औसत का भी यूज़ किया जाता है, मिड वाली वैल्यू, दरमियान वाली वैल्यू। कोई भी दो नंबर के दरमियान जो नंबर होता है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस में वो अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, तो आपको पर पता है कि मिड वाला नंबर जो है वो कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो देखें, दूसरी बात है कि अगर हम इस नंबर को 2, ठीक है, मिड वाले नंबर को फाइंड करने के लिए अगर हम इसके ये वाला नंबर नेक्स्ट, ठीक है, यानी कि 6 है, इन दोनों को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा, 8 डिवाइड 2 और विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो है वो 2 और 6 के दरमियान जो नंबर है वो 4 है। और यहाँ पे अगर आपने सीक्वेंस में देखें तो वो नंबर 4 है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड करना है ए एम यानी कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। और दो जो नंबर हैं, पहला नंबर है हमारे पास 3√5 और दूसरा नंबर है 5√5। ठीक है, इनके दरमियान में हमने नंबर जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले जी देखें हम क्या करते हैं, इस वाले नंबर को हम कह देते हैं ये ए है, लेट करें, और दूसरा नंबर इसको हम बी कह देते हैं। ठीक है, हमने जो है वो अर्थमेटिक मीन इसके दरमियान वाला नंबर फाइंड करना है, तो ये फार्मूला होगा अर्थमेटिक मीन का। ठीक है, यहाँ जो हमने किया था। ठीक है, तो ए की जगह हम ए की वैल्यू पुट करते हैं और बी की जगह बी की वैल्यू, इनको ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 8√5 और यहाँ डिवाइडेड बाय 2 था और 2 यहाँ 8 से कैंसिल होके ये आ जाएगा 4√5। और वैसे भी अगर देखें तो देखें, एक ये नंबर है हमारे पास 3√5, सही बात है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा, फिर इसके दरमियान 4√5 और नेक्स्ट आगे गिवन है 5√5। ठीक है, तो ये हमने अर्थमेटिक मीन के फार्मूले से फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 2 में हमें गिवन है एक ये हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, इसको हम ए कह देते हैं और एक ये नंबर है x+5, इसको हम बी कह देते हैं। ठीक है, इनके दरमियान वाला नंबर हमने फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला होगा। ठीक है, a+b डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह ए की वैल्यू ये आ गई, बी की जगह बी की वैल्यू ये डिवाइड करेंगे 2 से। सबसे पहले तो ब्रैकेट्स को यहाँ रिमूव करके ये देखें x+x, तो ये बन जाएगा 2 टाइम ऑफ x, और ये -3 + 5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से ये 3 माइनस करेंगे तो 2 + 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 को कॉमन लें तो इसको हम लिख सकते हैं x+2, नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 है और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये नंबर आ जाएगा हमारे पास अर्थमेटिक मीन मिड वाला नंबर, इन दोनों नंबर्स के दरमियान वाला। पार्ट 3 देखें, एक नंबर दिया हुआ है 1 - x+x² और दूसरा नंबर दिया हुआ है जी 1 + x+x²। एक को हम इसको b कह देते हैं, दूसरे वाले को, पहले वाले को हम जो है वो a लेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आ गया, a+b डिवाइड बाय 2। a की जगह ये सारी a की वैल्यू आ गई यहाँ तक, और प्लस के बाद ये सारा b वैल्यू आ गई।
नेक्स्ट देखिए तो ये माइनस एक्स है, तो ये प्लस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 और 1 ऐड हो गए 2, और ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो गए 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ से 2 को कॉमन लें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये नंबर आ जाएगा इसके दरमियान वाला नंबर। ओके, तो नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इफ़ 5 8 आर 2 AM बिटवीन A एंड B, फाइंड A एंड B। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि AM अर्थमेटिक मीन गिवन है। ठीक है, 5 और 8, ठीक है, बिटवीन A और B, और ये जो गिवन है हमारे 5 और 8, ये A B के दरमियान कोई नंबर है। ठीक है, तो A B के दरमियान में ये 2 नंबर हैं, तो दरमियान को इसको हम फिर लिखेंगे कैसे, दरमियान में ये मिड में A आ गया और इसके साइड पे एक नंबर A और दूसरा B। ठीक है, ये हमने A और B जो है वो फाइंड करने हैं। आर इन ए पी अर्थमेटिक सीक्वेंस में, ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये हमारे पास देखा जाए तो ये 4 नंबर हैं, 2 ये हो गए हमारे पास और एक A और दूसरा B। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस में ये 4 नंबर इस तरतीब से हमें दिए हुए हैं कि ये जो 2 नंबर हैं 5 और 8, ये A B के दरमियान में है, तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और दरमियान में है। अब नेक्स्ट देखें तो हम अपने यूज़ करेंगे अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन। ठीक है, तो अब देखें सीक्वेंस को देखें ज़रा, तो ये 5 जो है वो मिड में है A और 8 के दरमियान, तो इसको हम लिख सकते हैं मिड वाला अर्थमेटिक मीन का। हमने फार्मूला ये पढ़ा था कि ये पिछला नंबर और ये नंबर ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 5 के इक्वल आना चाहिए मिड वाले नंबर के। ठीक है, तो ये हमने अर्थमेटिक मीन की यहाँ डेफिनेशन अप्लाई की। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा 5 2 ज़ा 10 इक्वल है A प्लस 8। यहाँ से इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा -8, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा -2। नेक्स्ट देखें तो अपने सीक्वेंस को दूसरा हमने A फाइंड करने के बाद अब हमने B फाइंड करना है। अब देखें B फाइंड करने के लिए ये 3 वैल्यूज़ लें, तो इन तीनों में देखें तो ये जो 8 है ये मिड वाला नंबर बन रहा है, तो इसको हम यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ A अर्थमेटिक मीन ये लिखेंगे हम इसको 8 इज़ इक्वल टू 5 प्लस B डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये चीज़ इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 16 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 5 प्लस B, और इस 5 को लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, सॉरी यहाँ पर जो है वो हमारे पास +2 ही रहेगा, यहाँ मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इफ़ 5 8 आर 2 AM बिटवीन A एंड B, फाइंड A एंड B। हमने करना क्या है, A और B जो है वो फाइंड करने हैं, और गिवन है कि हमारे पास 5 और 8, ठीक है, आर 2 अर्थमेटिक मीन, ये 2 हमारे पास अर्थमेटिक मीन है जो कि A और B नंबर के दरमियान में आ रहे हैं। ठीक है, बिटवीन, तो टोटल हमारे पास 5 और 8 जो है वो दरमियान में आ रहे हैं A B के, तो इसको हम अरेंज करके फिर ऐसे लिखेंगे, ये 5 और 8 जो है वो A B के दरमियान में यहाँ पर आ गए। ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, इसमें A और B फाइंड करना है। थोड़ा सा सीक्वेंस को देखें जिसको भी हमने लिखा है। A फाइंड करने के लिए अगर हम ये 3 वैल्यू लें, ठीक है, ये तो 5 देखें तो दरमियान वाली वैल्यू है AM है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन है, गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कि मिड वाला नंबर जो है 5 ये इक्वल होगा इन 2 नंबर लास्ट और फर्स्ट वाले को, यहाँ इनको ऐड करें और 2 से डिवाइड करें, तो 5 इज़ इक्वल्स टू A प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 10 इज़ इक्वल टू A प्लस 8, और फिर इस 8 को
राइट लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा -8, ठीक है। -8 और +10 इक्वल होता है 2 के, तो यहाँ से हमारे पास ए का आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट इसी तरह सेम जो है वो हमने बी जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। अब बी फाइंड करने के लिए देखें, ये हमारे पास बी है लास्ट में ये, और यहाँ से अगर सिर्फ यहाँ तक ये 3 टर्म को देखें, 8 जो है ये सेंटर में आ रहा है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन है इन दो नंबर 5 और बी का। तो अर्थमेटिक मीन की हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे कि 8 यानी कि मिड वाली वैल्यू इज़ इक्वल हो गई 5 + b डिवाइडेड बाय 2 के। यहाँ पे हमने अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन जो है वो यूज़ की। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा 16 = 5 + b, और फिर इस 5 को यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -5, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये 16 - 5 = 11, तो ये b आ जाएगा हमारे पास 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड 6 AMs बिटवीन 2 and 5। तो हमने 6 जो हैं वो AM फाइंड करने हैं 2 और 5 के दरमियान, ठीक है। तो लेट करते हैं, जो 6 हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं उसको हम नाम दे देते हैं, एक A1, A2, A3, A4, A5 और A6 आर रिक्वायर्ड AMs बिटवीन 2 and 5। तो ये जो सारे अर्थमेटिक मीन्स हैं ये सारे ये 2 और 6 के दरमियान में है, ठीक है। तो फिर इसको हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है, ये दरमियान में आ गए और ये स्टार्ट में 2 और लास्ट में 5 आ गया। ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब इस अर्थमेटिक सीक्वेंस को हम देखें तो हमने ये सारे A1, A2 अप टू A6 तक ये जो है हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब फर्स्ट टर्म देखें तो A1 से इससे डिनोट करते हैं, वो हमारे पास 2 के इक्वल है। और टोटल टर्म्स अब देखें यहाँ पे हमारे पास 6 तो ये है जो हमने ये फाइंड करनी है अर्थमेटिक मीन्स, और एक स्टार्ट में ये हमें गिवन है 2 और लास्ट में गिवन है। तो टोटल कितनी टर्म्स इन्वॉल्व हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस में? 8। तो ये लास्ट वाली कौन सी हो जाएगी फिर? 8 टर्म्स, ठीक है, वो हमारे पास 5 के इक्वल है। तो इस 8 को इक्वल टू 5 इसको हम लिख सकते हैं, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था कि A8 को हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म, ठीक है, A1 + 7D, ठीक है। और ये हमें गिवन है A8 हमारे पास यहाँ 5 के इक्वल है, तो यहाँ हम 5 वैल्यूज़ की पुट कर देंगे। और A1 भी हमें गिवन है, वो हमारे पास 2 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये देखें तो ये बन जाएगा 7D = 5 - 3, और इसको जब 5 - 3 तो ये हमारे पास 5 - 2 तो ये हमारे पास जो है वो 3 के इक्वल हो गया। और नेक्स्ट हम 7 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से D का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3/7। D का आंसर फाइंड करने के बाद अब हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंपल बहुत आसान हो गया है। यानी कि हमने करना क्या था यहाँ पर, अब यहाँ देखें सीक्वेंस में तो हमने ये जो लिखा हुआ है ये A2, इसको देखें ये A1, ये हमारे पास इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है? A2 सेकंड टर्म है ना। नेक्स्ट देखें तो ये A2 इस सीक्वेंस की हमारे पास तीसरी टर्म है, ठीक है। और ये A3 जो है ये हमारे पास इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म बन रही है? A4 बन रही है ना, ठीक है। ये वाली 2 पहली थी, ये फिर दूसरी है, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं और ये आठवीं, ठीक है। तो मतलब हमने A2, A3, A4, A5, A6, A7 फाइंड करने हैं। तो हम D और देखें ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें 2 ही चीज़ें चाहिए। एक हमें D चाहिए, वो हमने निकाल लिया। दूसरा हमें A1 चाहिए, वो ऑलरेडी हमें गिवन था। अब सिंपल हम अपने फार्मूले में पुटिंग करेंगे ये। तो
ये A1 हमारे पास हमारे सीक्वेंस के मुताबिक ये दूसरी टर्म है, तो इसको फाइंड करने का यह फार्मूला था, फर्स्ट टर्म प्लस डी। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है और डी हमने फाइंड किया है 3/7। इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 14 + 3 / 7। इसको ऐड करें तो 17/7। ये हमारे पास सेकंड टर्म यानी कि A1 आ गया, ठीक है। और इसी तरह सेकंड वाला अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, वो हमारे पास सीक्वेंस के मुताबिक तीसरी टर्म आ रही है। और तीसरी टर्म का ये फार्मूला फर्स्ट टर्म प्लस 2D, फर्स्ट टर्म की जगह 2 और डी की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है यहाँ पर 6/7। इसका एलसीएम लें तो 14 + 6 / 7 और उसको ऐड करें तो 20/7 आ गई हमारे पास A2 की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट A3 करेंगे तो हमारे सीक्वेंस के मुताबिक ये जो है वो चौथी टर्म बन रही है और इसका ये हमने फार्मूला लिखा और वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और डी की जगह 3/7, ए की जगह 2, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 9/7। इसका एलसीएम लें तो 14 + 9 / 7 विच इज़ इक्वल टू 23/7, ठीक है। चौथा अर्थमेटिक मीन यानी कि सीक्वेंस के मुताबिक हमारे पास पाँचवीं टर्म है, तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस 4D। A1 की जगह जो है वो उसकी वैल्यू और डी की जगह इसकी वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/17, यहाँ इसका 7। इसका एलसीएम लें तो 14 + 12 / 7 और विच इज़ इक्वल टू 26/7, ठीक है। ये हमने सारी जो है वो 4 टर्म्स फाइंड कर ली हैं अपने सीक्वेंस की। इसके बाद हमने 6 और 7 वाली टर्म जो है वो फाइंड करनी है। तो A5 हमारे सीक्वेंस के मुताबिक वो 6 नंबर वाली टर्म है, उसको इसका फार्मूला लिख के यहाँ A1 की जगह 2 और D की जगह उसकी वैल्यू, यहाँ उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 15/7। यहाँ इसका एलसीएम लेकर इसको ऐड करें तो 29/7। 6 टर्म देखें, ए 6 देखें तो ये हमारे सीक्वेंस में 7 नंबर वाली टर्म बन रही है। तो फर्स्ट टर्म प्लस 6D इसका फार्मूला और फर्स्ट टर्म की जगह उसकी वैल्यू, डी की जगह उसकी वैल्यू, ये इसको सिंपल मल्टीप्लाई यहाँ करें तो 18/7 और यहाँ इसका एलसीएम लें तो 14 + 18 / 7 विच इज़ इक्वल टू 32/7। तो ये हमारा सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है फाइंड द 4 AMs बिटवीन 2 and 12 divide 2 √2 सॉरी एंड 12 डिवाइडेड बाय √2। तो हमने सिर्फ ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, वहाँ हमने 6 टर्म्स निकाली हैं AMs, यहाँ हमने 4 निकालनी है। तो हम कह देते हैं जी 4 जो हमने अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं उनको हम नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A4 का, ठीक है। ये जो 4 AMs हमने फाइंड करने हैं वो इस 2 नंबर के दरमियान में है, ठीक है। तो फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे दरमियान में ये। तो अब देखें अपने इस अर्थमेटिक सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म हमें गिवन है A1 इज़ √2 और लास्ट टर्म गिवन है। तो हमारे सीक्वेंस के मुताबिक ये कौन सी टर्म बन रही है, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी, ठीक है। तो 6 नंबर वाली जो टर्म है ये हमारे पास ये, और इसको हम लिख सकते हैं 6 नंबर को फर्स्ट टर्म प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय √2। यहाँ इस √2 और नेक्स्ट क्या करेंगे, इस A1 ये वाली टर्म हमें फर्स्ट गिवन है, उसकी जगह हम इसकी वैल्यू और यहाँ से इसको सॉल्व करके सिंपल D का आंसर जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस √2 को राइट हैंड साइड पे जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ इसका एलसीएम लें तो ये हमारे पास बनेगा 12 - 2 डिवाइडेड बाय √2। यहाँ इसको सॉल्व करें तो 10 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। ये आ जाएगा 5D और हमने सिर्फ D फाइंड करना है। तो D5 को दूसरी साइड पे हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई √2। ये 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय √2 विच इज़ इक्वल टू √2, ठीक है।
तो ये भी आप ले सकते हैं डी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो अंडर रूट 2 भी आ जाए, ये भी ठीक रहेगा। तो नेक्स्ट हमने करना क्या है, अपनी सीक्वेंस की बाकी सारी जो टर्म्स हैं वो फाइंड करनी है। अच्छा, अपने इस क्वेश्चंस में देखें, यानी कि हमने अब A1 जो है वो फाइंड करना है, ये ठीक है। ये तो हमारे सीक्वेंस के मुताबिक ये कौन सी टर्म बन रही है, ये पहली टर्म थी अंडर रूट 2, ये दूसरी टर्म है, यानी कि हमने A2 जो है वो फाइंड करना है। तो A2 फाइंड करने का क्या फार्मूला, फर्स्ट टर्म प्लस डी, फर्स्ट टर्म इज़ अंडर रूट 2 एंड डी जो हमने निकाला वो भी अंडर रूट 2, तो ये हम ऐड करेंगे तो 2 टाइम ऑफ अंडर रूट 2 आ जाएगा A1। अब A2 निकालना है, तो सीक्वेंस के मुताबिक ये पहली, दूसरी, तीसरी टर्म है, ठीक है, यानी कि A3। तो A3 का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, फर्स्ट टर्म प्लस 2D, फर्स्ट टर्म की जगह अंडर रूट 2 प्लस 2D, ये आ जाएगा D की जगह अंडर रूट 2। तो ये देखें यहाँ पे अंडर रूट 2 1 टाइम और यहाँ 2 टाइम, तो ऐड करेंगे तो 3 टाइम ऑफ अंडर रूट 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने A3 फाइंड करना है, तो ये हमारे सीक्वेंस के मुताबिक कौन सी टर्म है, 4 नंबर वाली, यानी कि A4, ठीक है। तो A4 का ये फार्मूला फर्स्ट टर्म प्लस 3D, A1 की जगह हम फर्स्ट उसकी वैल्यू अंडर रूट 2 और 3 और D की जगह अंडर रूट 2, तो ये हमारे पास 3 टाइम ऑफ अंडर रूट 2 और ये 1 टाइम, तो इसको ऐड करेंगे तो 4 टाइम ऑफ अंडर रूट 2। नेक्स्ट जो है वो हमने A4 निकालना और सीक्वेंस के मुताबिक ये हमारी 5वीं नंबर वाली टर्म बन रही है, ठीक है। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी और ये वाली 5वीं नंबर वाली। तो फर्स्ट A5 जो है वो अब हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म प्लस ये फर्स्ट टर्म और 4D, डी की जगह उसकी वैल्यू अंडर रूट 2 और A1 की जगह उसकी वैल्यू, तो ये है जी 4 टाइम ऑफ अंडर रूट 2 और यहाँ 1 टाइम, तो टोटल हो गया 5 टाइम ऑफ अंडर रूट 2। तो ये हमारा जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि इंसर्ट 7 AMs बिटवीन 4 एंड 8। 4 और 8 के दरमियान में हमने 7 AMs जो हैं वो फाइंड करने हैं, अर्थमेटिक मीन्स 7 फाइंड करने हैं। तो लेट कर देते हैं 7 अर्थमेटिक मीन्स को हम नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7, ठीक है। और ये जो 7 अर्थमेटिक मीन्स हैं ये इन दो नंबर्स के दरमियान में है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे फिर, ठीक है। फर्स्ट टर्म देखें तो वो हमें गिवन है 4, और दूसरी हम देखें तो ये हमें लास्ट वाली गिवन है 9 नंबर वाली टर्म, ठीक है। टोटल तो ये 7 जो हो गए जो हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। और एक ये होगी फिर 8 टर्म, और ये देखें तो हमारे पास लास्ट में 9 टर्म। तो टोटल 9th टर्म गिवन है, लास्ट वाली कौन सी 9th टर्म है, तो इसको हम लिखेंगे 9 इज इक्वल टू 8, और A9 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है फर्स्ट टर्म प्लस 8D, ठीक है, इक्वल टू 8। यहाँ A1 की जगह ये हम उसकी वैल्यू 4 पुट करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 8D इक्वल है 8 के। यहाँ से इस 4 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा -4। तो ये हमारे पास बनता है 8D इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। और यहाँ से फिर D आ जाएगा हमारे पास 4/8। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो D आ गया हमारे पास 1/2 और A1 गिवन है। बाकी हमने अपनी सारी सीक्वेंस की मिड वाली वैल्यू सारी फाइंड करनी है, ठीक है। तो A1 हमारे पास सीक्वेंस की दूसरी टर्म है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A1 प्लस D, A1 की जगह उसकी वैल्यू, D की जगह इसकी वैल्यू, इसका LCM लें तो आंसर आता है 9/2, ठीक है। A2 देखें तो ये हमारे पास सीक्वेंस की थर्ड टर्म है। यहाँ देखें तो ये हमारे पास पहला 4 था फर्स्ट टर्म, यहाँ देखें तो ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये हमारे पास थर्ड टर्म है, ये 4 टर्म, ये नेक्स्ट 5, फिर 6, ये 7 और 8, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे फर्स्ट निकाल लिए और सेकंड जो है वो यहाँ A2 हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे अर्थमेटिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म है, इसका ये हमने फार्मूला लिखा, A1 की जगह उसकी वैल्यू, D की जगह 1/2, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 4 + 1 इज़ 5। नेक्स्ट जो है वो A3 सीक्वेंस के मुताबिक हमारी चौथी टर्म है। तो फर्स्ट टर्म प्लस 3D
A1 की जगह उसकी वैल्यू और D की जगह उसकी वैल्यू 1/2, इसको मल्टीप्लाई कराएं तो 3/2, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 11/2 आंसर आ जाएगा। A4 ये सीक्वेंस के मुताबिक फिफ्थ वाली टर्म है तो इस इक्वल होगी 1 फर्स्ट टर्म प्लस 4D, ठीक है। और D की जगह D की वैल्यू 1/2, यहाँ इसको हम कैंसिल कर दें तो 2 2 ज़र 4, यहाँ 4 + 2 = 6, ठीक है। फिफ्थ वाली टर्म ये हमारे पास फिफ्थ जो है वो 6 टर्म है सीक्वेंस में हमारी, तो ये इसका फार्मूला आ जाएगा। D की जगह ये 1/2 और 4 की जो A1 की वैल्यू, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 5/2 आता है, इसका एलसीएम लें तो 13/2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट A6 सीक्वेंस के मुताबिक ये हमारी 7 नंबर वाली टर्म है, तो फर्स्ट टर्म प्लस 6D, ठीक है। फर्स्ट टर्म की जगह उसकी वैल्यू आ गई और 6D की जगह 1/2 और 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 और 4 + 3 = 7। नेक्स्ट 7 वाली टर्म जो है A7 जो है वो हमारे पास 8 टर्म बनती है सीक्वेंस की, तो ये हो गया इसका फार्मूला। A1 की जगह 4, D की जगह 1/2, इसको मल्टीप्लाई यहाँ करवाएं तो 7/2, उसका एलसीएम लें सारी वैल्यू का तो 15/2 आ गई A7, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द 3 AMs बिटवीन 3 and 11। 3 AM हमने फाइंड करने हैं इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान, तो A1 A2 A3 लेट करें कि ये हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इन ये जो 3 अर्थमेटिक मीन्स हैं ये इन दो नंबर के दरमियान में है, तो अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ये मिड में आ जाएंगी। तो फर्स्ट टर्म देखें ये हमारे पास क्या है, A1 is 3 और लास्ट देखें तो ये हमारे पास A5 is, तो ये 5 बन रहा है, फर्स्ट 2 3 4 और ये 5, तो A5 is 11। तो A5 को हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म प्लस 4D = 11, A1 की जगह उसकी वैल्यू 3, इसको 3 + 4D = 11, यहाँ से इसको 3 को अगर हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो -3 और 11 - 3 = 8, यहाँ से इसको डिवाइड करें तो आ जाएगा D हमारे पास 2। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, D हमने फाइंड कर लिया। तो अब आप अपने अर्थमेटिक सीक्वेंस को देखें, तो हमने बाकी जो है वो A2 A3 और A4 जो है वो फाइंड करना है। तो A1 देखें तो हमारे अर्थमेटिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म है, ठीक है, यानी कि A1 = A2, ठीक है। और इसको हम फार्मूला लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस D, फर्स्ट टर्म की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 और D की जगह D की वैल्यू 2, तो ये इनको ऐड करें तो 5 आ गया। जो A2 है ये हमारे सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, तीसरे नंबर वाली, ठीक है, यानी कि A2 = A, तीसरे नंबर वाली टर्म, और इसका फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस 2D और A की जगह वैल्यू 3 और D की जगह उसकी वैल्यू 2, इसको मल्टीप्लाई करें 4 और 3 = 7। नेक्स्ट हमने A3 फाइंड करना है, ये तो ये हमारे अर्थमेटिक सीक्वेंस की चौथी नंबर वाली टर्म है, ठीक है, ये आ गई। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस 3D, A1 की जगह उसकी वैल्यू और D की जगह 2, तो 3 2 ज़ार 6 6 + 3 = 9, ये हमने फाइंड कर ली 3 AMs बिटवीन 3 and 11। क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, फाइंड n सो दैट A की पावर n प्लस B की पावर n डिवाइडेड बाय AN - 1 प्लस BN - 1, और ये सारी जो चीज़ है ये में बी AMs बिटवीन A एंड B, ये अर्थमेटिक मीन है, यानी कि इन A, ठीक है, और दूसरा जो है वो B है, इसके दरमियान में जो ये जो नंबर है वो ये सारा है, ठीक है, ये सारा नंबर है। और हमने क्या करना है फिर, इसमें n जो है वो फाइंड करके देना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एज़ वी नो दैट कि अर्थमेटिक में अगर कोई दो नंबर हैं A और B और उसके दरमियान जो अर्थमेटिक मीन है AM, वो हम कैसे फाइंड करते थे, A + B / 2, ठीक है। अब ये हमें गिवन है कि A और B के दरमियान में जो नंबर है ना अर्थमेटिक मीन जो है वो ये सारी चीज़ है, ठीक है। तो हम इस अर्थमेटिक मीन की जगह ये जो गिवन है A और B के दरमियान नंबर ये, तो ये हम यहाँ पे पुट कर लेंगे ये सारा,
ठीक है। अब सिंपल जो है वो हमने इसको सॉल्व करना है, यहाँ से n फाइंड करना है। अब ये देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2an और प्लस 2bn, और यहाँ सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ a को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो a और a ये बन जाएगा हमारे पास a और मल्टीप्लाई an-1, ठीक है। सिर्फ इस पार्ट को देखें, बाकी आपको फिर समझ आ जाएगा। इस यहाँ पावर 1 है, ठीक है। बेस जब सेम हो तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1 प्लस n-1, ये -1 माइन कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ जो बचेगा वो होगा an, ये आ जाएगा ये an, ठीक है। इसी तरह हम इस a को यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास ये a bn-1। अब सिंपल इस b को यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ban-1, और जब इस b को यहाँ इस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ये काम होगा, ठीक है। बट यहाँ पे b होगा और यहाँ पे भी b होगा, तो इसका आंसर जो है वो b की पावर n आ जाएगा, ये चीज़। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या किया है इसमें, एक ये वैल्यू और एक मिनट इसको, अच्छा इसमें हमने इस वैल्यू को और दूसरा b की पावर n को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा माइनस में, ठीक है, इज़ इक्वल टू बाकी राइट हैंड साइड पे ये 2 वैल्यूज़ रहेंगी। अच्छा, नेक्स्ट देखें तो इसको शिफ्ट करने की रीज़न ये थी कि लेफ़्ट हैंड साइड पे भी ऐसी वैल्यू हमारे पास पड़ी है, ये प्लस 2a की पावर an और ये माइनस में, तो इसको प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा an, ठीक है। इसी तरह इसको और इसको माइनस करेंगे बट साइन प्लस बड़ी वैल्यू वाला यूज़ होगा, यानी कि प्लस का, तो 2 में से ये 1 टाइम ऑफ bn निकालें तो ये bn बनेगा, और यहाँ आप राइट हैंड साइड जो है वो एज इट इज़ लिखें। तो नेक्स्ट क्या करना है इसमें, अच्छा नेक्स्ट जो है वो an-1 b को लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा माइनस, यानी कि हमने किया क्या है, a की पावर वाली वैल्यू को सेपरेट कर दें और b की पावर वाली वैल्यू उसको अलहदा कर दी है, ठीक है। तो यहाँ देखें तो ये हमारे पास an है और इस साइड पे यहाँ a की पावर इन्वॉल्व है, इनको एक साइड पे ये लेफ़्ट हैंड साइड पे और दूसरा इस b को, और ये b जो है वो इनको राइट हैंड साइड पे रखते हैं, ये लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस b हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो a की पावर n माइनस a की पावर n-1b, तो यहाँ से अगर हम an-1 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये वाली टर्म हमारे पास बचेगी, अच्छा नेक्स्ट अगर हम यहाँ से an-1 को कॉमन लें तो ये हमारे पास बचेगा a-b, और यहाँ से चूँकि b और b दोनों में यहाँ इन्वॉल्व है तो लेस कॉमन जो लेते हैं वो लेस वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो इसको कॉमन लें, bn-1 को कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ बचेगा a-b, तो ये a-b और a-b यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा हमारे पास an-1 इज़ इक्वल टू bn-1। यहाँ से अगर हम bn-1 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो यहाँ राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 बचेगा और लेफ़्ट हैंड साइड पे ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ये an-1 डिवाइडेड बाई bn-1 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम 1 को, ये जो राइट हैंड साइड पे 1 है, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए किसी भी चीज़ की पावर जो है अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये मतलब एक तो पहले ये चीज़ समझें कि किसी भी चीज़ की पावर जो है वो अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो अब हमने करना क्या है, बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ जैसे ये बेस जो है वो यहाँ पर a-b ये हम सेम हो जाएं, ताकि बेस अगर सेम होगी तो हम उसकी पावर जो है वो
कंपेयर कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमने लिखा है कि a बाय बी की पावर 0 वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, किसी चीज़ की पावर 0 तो 1 के इक्वल होता है। इस जगह हमने राइट हैंड साइड पे 1 की जगह ये लिख लिया a बाय बी की पावर 0। ठीक है, और यहाँ पर n-1 और यहाँ पे भी n-1 इसमें कॉमन ले लें बाय पावर में, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाय बी और n-1। ठीक है, अब देखें यहाँ a बाय बी और यहाँ पे भी a बाय बी बेसिस जो हैं वो सेम हो गई हैं। अब हम पावर को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि n-1 इक्वल हो गया 0 के, और इस 1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये +1। ये हमने फाइंड कर दिया n की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 1। अच्छा जी, नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है शो दैट द सम ऑफ ए एन बिटवीन ए बी, ठीक, इज़ इक्वल टू nth टाइम्स देयर ए एम। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में ये है कि हमने हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स हैं, ठीक है, ए बी के दरमियान में हमारे पास nth जो है वो n अर्थमेटिक मीन है, उनको अगर हम प्लस करें तो वो n टाइम ऑफ ए एन के इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि लेट कर लें कि A1 A2 A3 AN अप टू AN तक हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स हैं A और B नंबर के दरमियान। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स और ये A और B आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर देखें तो A1 है, A1 जो है वो A की इक्वल है। लास्ट नंबर देखें, अब देखिए इसका लास्ट नंबर कौन सा होगा, तो सीक्वेंस को ज़रा देखें। ये फर्स्ट टर्म है और ये सारी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक n टर्म है, तो ये फर्स्ट है तो ये बन जाएगी। यहाँ से अगर टोटल यहाँ तक देखें तो n+1 टर्म बन जाएगी, और लास्ट में फिर b भी है, तो टोटल कितनी टर्म है हमारे पास इस सीक्वेंस में, an+2। ठीक है, तो लास्ट वाली जो टर्म है वो हमारे पास an+2 इज़ इक्वल टू b, और इसको हम इसका अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पे डी किसके साथ मल्टीप्लाई होता था, यहाँ जो वैल्यू होती थी उससे एक नंबर लेस देन। यहाँ पे हमारे पास क्या है n+2, तो इससे एक माइनस करेंगे तो ये बनेगा n+1। ठीक है, डी डिवाइड इक्वल है ये b के। तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है A1 जो है वो A के इक्वल है, तो यहाँ नेक्स्ट हम उसको ये A1 की जगह उसकी वैल्यू, और यहाँ से हमने D को जो है वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, A को इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो -A बन जाएगा। ये यहाँ से D फाइंड करने के लिए n+1 को डिवाइड करेंगे, तो ये हमने फाइंड कर लिया D। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो सिंपल हम A1 A2 A3 ये सारी nth टर्म जो है वो फाइंड करते हैं। तो A1 देखें तो ये हमारे सीक्वेंस में दूसरी टर्म थी, इसको लिखते हैं A1 + D, ये इसका फार्मूला। A1 की जगह उसकी वैल्यू और D जो हमने ये फाइंड किया ये पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हमने A2 फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ देखें अपने इस क्वेश्चन में, तो A2 ये है हमारे पास, ये तो ये हमारे पास सीक्वेंस में कौन सी टर्म आ रही है, तीसरे नंबर वाली। A3 को देखें तो ये चौथे नंबर वाली टर्म है। ठीक है, तो A2 फाइंड करने के लिए यानी कि वो किसकी इक्वल होगा, A2 हमारे पास तीसरे नंबर वाली टर्म है। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस 2D, और फर्स्ट टर्म की जगह उसकी वैल्यू और D की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह थर्ड टर्म A3 देखें तो ये हमारे पास फोर्थ टर्म है सीक्वेंस की, यानी कि इसका फार्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस 3D, A1 की जगह उसकी वैल्यू और D की जगह वैल्यू। ज़रा आप नोट करें तो इसकी nth टर्म जो है AN जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। इस सीक्वेंस को देखें तो A1 जो था वो A प्लस ये सारा आ जाएगी, ये सारी वैल्यू। ठीक है, दूसरे को नोट करें तो A2 जो है यहाँ पर क्या हो गया इजाफा, सिर्फ ये जो हमारे पास D था ये सारी वैल्यू इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। A3 में देखें तो यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट टर्म जो A4 होगी यहाँ पे उसकी जगह 4 आ जाएगा, यानी कि n टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे फिर, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा n। ठीक है, देखें ना ये A3 था तो यहाँ 3 आ गया, A2 था तो यहाँ 2, तो n टर्म के लिए इसको कैसे फिर
लिखेंगे n मल्टीप्लाई b माइनस a और n प्लस b, यानी कि यहाँ पर n आ जाएगा फिर। ठीक है, तो हमने ये जो वैल्यूज सारी फाइंड की हैं उनको हम अपने सीक्वेंस में पुट करें। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन था कि अर्थमेटिक सीक्वेंस की अर्थमेटिक मीन की सारी वैल्यूज़ को सम करें, तो वो हमारे पास जो है वो nth टाइम ऑफ अर्थमेटिक मीन की इक्वल होता है। ये सारी वैल्यू a1 a2 a3 a4 ये सारी वैल्यू जो हमने फाइंड की हैं ये हमने लिख दी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इनको हम सॉल्व करके प्रूफ करते हैं कि ये n टाइम ऑफ अर्थमेटिक मीन के इक्वल होगा। ये सारी चीज़ यही था कि ये जो जितने भी हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स हैं इनको अगर हम प्लस करेंगे तो ये n टाइम ऑफ अर्थमेटिक मीन के इक्वल होगा, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ देखें ए ये सब में a इन्वॉल्व है और कितने टाइम है, n टाइम है, तो इसको हम लिख सकते हैं na। ठीक है, और बाकी ये जो ये वैल्यूज़ हैं ये इनको हम एज इट इज़ लिखते हैं, ये सारी n तक। ठीक है, ये हमने एज इट इज़ लिखी यहाँ पर। यहाँ देखें तो b माइनस a डिवाइड बाई n प्लस b ये सारी टर्म में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये सारी टर्म में इन्वॉल्व है, तो इसको हम कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे इसके साथ 2 बचेगा, ये अंदर 2, आगे नेक्स्ट वाली टर्म में 3 और लास्ट में अप टू सो ऑन करने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पर n। ठीक है, ये तो ये हमारे पास जो है वो सीरीज़ बनी है और इसको हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है, और नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये n प्लस 1 और ये n प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ये बनेगा n b माइनस a डिवाइडेड बाई 2। यहाँ इसका हम LCM लें तो 2na प्लस 2nb माइनस na डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जो हम सॉल्व नेक्स्ट करें ये चीज़, ये हमारे पास 2 टाइम ऑफ na है, ये हमारे पास 1 टाइम, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो साइन बड़ी वैल्यू वाला यूज़ होगा, ये बनेगा na प्लस nb। यहाँ से अगर हम n को कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा n मल्टीप्लाई a प्लस b, और ये हमारे पास देखें तो ये फार्मूला बनता है अर्थमेटिक मीन का am का, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर am। तो ये जो हमने प्रूफ कर लिया कि इनका जो सम है अर्थमेटिक मीन का वो n टाइम ऑफ अर्थमेटिक मीन के इक्वल है।